हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज रिफ्रेशर। आज का जो टॉपिक है जनरल नॉलेज ऑफ JNK के अंडर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर हिस्टोरिकल साइट जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसी के बारे में। तो सबसे पहली जो हिस्टोरिकल साइट वो मुबारक मंडी पैलेस। इंपॉर्टेंट फोर्ट्स या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस और इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन में नेक्स्ट जो है वो है मुबारक मंडी पैलेस। ये जम्मू में है मुबारक मंडी पैलेस। ये एक मेजर अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है, एक पुराना पैलेस है, हेरिटेज साइट, मतलब कि महाराजा के टाइम्स की उसके तब की साइट है ये। तो इसके बारे में जो मेन जो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनेस्टी अंटिल 1925 महाराजा हरि सिंह शिफ्टेड टू हरि निवास पैलेस। जो ये शाही निवास था, एक मुबारक मंडी पैलेस है जो ये एक शाही निवास है डोगरा डायनेस्टी के टाइम जो 1925 तक ये वहाँ शाही निवास है डोगरा डायनेस्टी का। उसके बाद महाराजा हरि सिंह हरि निवास पैलेस में शिफ्ट हो गए, उससे पहले यहाँ ही रहते थे, तभी इसको शाही निवास ही बोला जाता है डोगरा वंश का। 1925 के बाद महाराजा हरि सिंह हरि निवास पैलेस में शिफ्ट हो गए थे। फिर उसके बाद और न्यू जो बना जो वो भी हेरिटेज साइड में आता है, एक अमर महल पैलेस और हरि निवास पैलेस जो। उसके बाद नेक्स्ट है आर्किटेक्चर स्टाइल मिक्स ऑफ राजस्थानी, यूरोपियन एंड मुगल आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर है इसमें जो बना हुआ है, यूज़ किया गया है वो मिक्स अलग अलग स्टाइल से बना हुआ है। राजस्थानी का राजस्थानी स्टाइल से बना हुआ है, यूरोपियंस के टाइम जो यूरोपियन स्टाइल होता है उससे बना है, और मुग़ल जो अपने टाइम जो उनके वो महल यहाँ वो बनते थे, हेरिटेज साइट जो बनाई है उन्होंने, तो उनका डिज़ाइन उसी तरह बना हुआ है। ये रहा उसकी पिक्चर, ये हेरिटेज साइट जो ऊपर दिख रही है ये रहा मुबारक मंडी पैलेस। ये उसी तरह डिज़ाइन बना जैसे मुगल्स की बिल्डिंग्स या मुगल्स अपने टाइम किले वगैरह बनाया करते थे, तो उस टाइम भी ऐसे ही बनते थे, तो उन्होंने उसी डिज़ाइन का बनाया हुआ। यहाँ पे भी हरि निवास यही मुबारक मंडी पैलेस भी उसी तरह का है। उसके बाद नेक्स्ट है पिंक हॉल इन पैलेस नाउ कन्वर्टेड टू डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। जो पिंक हॉल था पैलेस में जो उसको अब डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। और कुछ जो है उस डिपार्टमेंट बनाए हुए थे, पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज़ के लिए इसको यूज़ करते थे। ये नीचे रहा पिंक हॉल जो दिख रहा है, ये अब डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है। ये इसमें अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, म्यूज़ियम में संभाल के रखी हुई हैं। तो पहले इसको अब इसकी देख रेख भी इतनी नहीं की जाती क्योंकि इसको 4-5 बार इसमें फायर भी ब्रेकआउट हो गया, फायर ब्रेकआउट, तो उसकी वजह से अब इसको सिर्फ पहले गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था, वो भी कम कर दिया गया। लेकिन अब इसको दोबारा रिस्टोर किया वही दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन की जा रही है इसकी, ताकि ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके इसको जम्मू में। उसका इन पैलेस गोल्डन बो, एरो, कांगड़ा पेंटिंग्स, जम्मू एंड बसोली पेंटिंग्स। जो पैलेस के अंदर जो म्यूज़ियम है उसमें गोल्डन बो, एक सोने का जो वो धनुष है वो रखा गया है, एक तीर है, उसके बाद कांगड़ा की पेंटिंग्स है उधर, जम्मू कश्मीर जम्मू की पेंटिंग्स, बसोली की पेंटिंग्स, ये सारी उधर प्रिजर्व करके रखी गई हैं उस म्यूज़ियम में अंदर, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं देखने उनके लिए। आल्सो ये शीश महल एंटायरली मेड ऑफ ग्लास। ये शीश महल भी है यहाँ पे जो ग्लास का बनाया गया है, इससे पूरा ग्लास का ही बना है ये शीश महल। रोपवे बनाई जा रही है दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपस में। और ये रही उसकी पिक्चर दोनों की। हेरिटेज साइट आजकल पार्किंग बना दिया गया इसको, जो डोगरा यही क्या बोलते हैं मुबारक मंडी पैलेस है, इसको पार्किंग प्लेस बना दिया गया। गाड़ियाँ दिख रही होंगी पिक्चर्स में आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। बिल्ड बाय राजा बाहुलोचन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। इसको बाहुलोचन द्वारा, राजा बाहुलोचन जो जम्मू के राजा उस टाइम थे उनके वही जम्बू लोचन जो जम्मू जिनके नाम पे जम्मू शहर का नाम पड़ा था, तो उनके भाई थे बाहुलोचन, उनके नाम पे उन्होंने बनाया था ये फोर्ट, तो उनके नाम पे ही रख दिया गया था इसका नाम बाहू फोर्ट। 300 साल पहले उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। लोकेटेड इन जम्मू ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। ये जम्मू में है, ये तवी रिवर के किनारे पे ये बना हुआ बाहू फोर्ट। भाग्य बाहू भी है इधर और बाहू फोर्ट भी बोला जाता है इसको। तो टेम्पल ऑफ हिंदू गॉडेस काली, लोकली नोन एज बावे वाली माता। इसमें एक मंदिर भी है इस बाहू फोर्ट जो किला है, ये बाहू किला है जो, उसमें एक मंदिर भी है, काली माता का मंदिर है, जिसको लोकली इधर के जम्मू के लोकल लोग जो बोलते हैं बावे वाली माता के नाम से बोला जाता है इसको। अब काली माता जो है वहाँ पे उनको बावे वाली माता बोला जाता है, तो बावे माता भी बोला जाता है
ऐसे लोकली जो बोला जाता है इसको। प्रेजेंट स्ट्रक्चर बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह, जो इस टाइम इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, पहले तो राजा बहुलोचन ने बनाया था वो 3000 साल पहले, लेकिन तब इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग था। जो अब प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो रिनोवेट होता गया टाइम टू टाइम, पहले रंजीत सिंह ने, फिर महाराजा गुलाब सिंह के टाइम बनाया गया था इसको। जो अभी स्ट्रक्चर है वो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का बनाया गया हुआ है। अ गार्डन नेम भाग्य बहु टूरिस्ट मेड फॉर टूरिस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द फोर्ट। एक भाग्य बहु नाम का जो गार्डन है, ये देखो ये रहा, ये फोर्ट जो तवी रिवर है, तवी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है बाहु फोर्ट। तो इसके अंदर ही टेम्पल है, बावे वाली माता का जो मंदिर है वो भी इसके अंदर ही है। और ये रहा जो भाग्य बहु फोर्ट है जो वो यहाँ पे बनाया गया हुआ है। भाग्य बहु फोर्ट फॉर द टूरिस्ट, जो फॉरेस्ट जंगली एरिया था, जो मतलब जंगल था जहाँ, तो उसको गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए वहाँ पे। फिश शेप्ड एक्वेरियम इन द गार्डन, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द वर्ल्ड। फिश शेप्ड एक्वेरियम बनाया गया है वहाँ पे, लार्जेस्ट जो गार्डन में ही भाग्य बहु जो गार्डन है उसमें एक फ़िश शेप्ड का एक्वेरियम है, जिसका माउथ और जो एंड है वो फ़िश शेप्स की तरह ही है। अंडरग्राउंड एक्वेरियम है वो, लेकिन तो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है, शायद एशिया का भी ये लार्जेस्ट ही है ये अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द एशिया। तो ये रही उनकी पिक्चर्स, बावे वाली माता, ये काली, ये बाहु फोर्ट उसकी, और ये रही भाग्य बहु नीचे जो गार्डन टाइप है। यहाँ पे फाउंटेन भी लगा है, पार्क, वाटर बॉडी, ये ऐसे ऊपर से कैनाल सी आ रही है, तो ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो ये फोर्ट गार्डन टाइप बनाया गया अट्रैक्शन के लिए। और ये रहा वहाँ पे एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, जो फिश शेप्ड एक्वेरियम है, यहाँ से एंट्री है इसकी और इसका एग्जिट भी ऐसे ही फिश की शेप में ही है, जो टेल होती है फिश की उसकी तरह। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट, अखनूर का किला बोला जाता है इसको। इन अखनूर टाउन 30 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू ऑन द राइट बैंक ऑफ चेनाब। दाएं तरफ चेनाब के दाएं किनारे पे ये है, 30 किलोमीटर दूर है जम्मू से। अखनूर जो है अखनूर में ये फोर्ट, तो चेनाब के दाएं साइड पे, ये दाएं किनारे पे। 2 स्टोरीड फॉर अंडर ASI सिंस 1982। 2 मंजिला ये किला है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके अंडर है इस वक्त ये किला। 1982 से उनके अंडर है ये ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1982 है, 1982 से उनके अंडर है ये। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कौन सा फोर्ट जो है वो अंडर ASI के अंडर है या नहीं है, ऑप्शन दिए होंगे गिवन। तो उसमें डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट अंडर मॉन्यूमेंट एक्ट 1958, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट भी घोषित किया गया है अंडर मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 के अंडर, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट भी घोषित किया गया हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय राजा तेज सिंह इन 1762। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है अखनूर फोर्ट जो अखनूर का किला है, इसकी कंस्ट्रक्शन राजा तेज सिंह जो उस वक्त राजा थे अखनूर के 1762 में उनके द्वारा शुरू की गई थी। 1762 में जो राजा थे उनके द्वारा शुरू की गई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। कंप्लीटेड बाय राजा आलम सिंह सन और राजा तेज सिंह इन 1802। राजा आलम सिंह के द्वारा ये कंप्लीट हुआ था, उनके रूल में ये कंप्लीट हुआ था पूरा फोर्ट, अखनूर फोर्ट बन के, अखनूर का किला। राजा आलम सिंह कौन थे? वो राजा तेज सिंह के बेटे थे और 1802 में ये कंप्लीट हुआ था ये किला। फेमस जिया पोटा घाट ऑन राइट बैंक ऑफ अखनूर अंडर जिया पोटा टी रात तिलक सेरेमनी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह टुक प्लेस। जिया पोटा घाट एक जो घाट है वहाँ पे अखनूर में, वो उसके राइट, ये जो घाट है ये राइट बैंक ऑफ अखनूर जो फोर्ट है उसके फेमस जिया पोटा जो घाट है वो चेनाब के जो राइट साइड पे, यहाँ पे अखनूर नहीं आएगा, यहाँ पे चेनाब आएगा। फेमस जिया पोटा घाट ऑन द राइट बैंक ऑफ अखनूर नहीं है, यहाँ पे चेनाब आएगा। चेनाब के राइट साइड, राइट किनारा जो दाहिना किनारा है उसके ऊपर है ये जिया पोटा घाट। ये उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस टाइम वहाँ पे पेड़ हुआ करता था इस नाम का, जिया पोटा नाम का जो पेड़ था वो था वहाँ पे। तो इसी पेड़ के अंडर जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनका राज तिलक हुआ था, तो तब से ये फेमस हो गई थी ये जगह, तभी अखनूर फोर्ट भी तब से फेमस हुआ है। तो ये रहा उसकी पिक्चर अखनूर फोर्ट, और ये जिया पोटा घाट जो ये रहा ये चेनाब रिवर, और इसके राइट साइड पे ये पूरा फोर्ट है अखनूर फोर्ट, और ये वो घाट जिसके अंडर जो ये फेमस है जिया पोटा घाट जो अखनूर में फेमस है अखनूर फोर्ट में।
उसके बाद नेक्स्ट जो है हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट जो ये श्रीनगर में है, लोकेटेड इन श्रीनगर ओवर कोहिमारन हिल्स और शरीका हिल्स। ये श्रीनगर में ये हरी पर्वत फोर्ट, इसके ये कोहिमारन हिल्स या फिर शारिका हिल्स भी बोला जाता है उनको, उसके ऊपर है ये हरी पर्वत फोर्ट। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ डल लेक, डल लेक के पश्चिमी दिशा में ये है ये हरी पर्वत फोर्ट, जो डल लेक से ऐसे हाइट पे है, जो थोड़ी वहाँ से पूरा श्रीनगर से दिखता है ये फोर्ट, हर चारों साइड से दिख जाता है ये। तो ये हाइट पे फोर्ट, ये फर्स्ट बिल्ड बाय एम्परर अकबर, जो शासक था अकबर, जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था ये, पहले सबसे पहले बनाया गया था उनके द्वारा। प्रेजेंट स्ट्रक्चर बिल्ड बाय अफगान्स, तो जो इस वक्त इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, वो अफ़गान रूल था जब जम्मू कश्मीर में, तो उनके द्वारा बनाया गया था ये तब हरी पर्वत फोर्ट का जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो। शारिका टेम्पल, जगदम्बा भगवती, मखदूम साहिब श्राइन ऑफ हमजा मखदूम और गुरुद्वारा नानक गुरु नानक देवाल प्रेजेंट इन द फोर्ट एरिया। ये सारे फोर्ट उधर उस फोर्ट हरी पर्वत फोर्ट ये मेन एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है उधर श्रीनगर में, डल लेक के किनारे पे है। तो इसमें एक मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है और एक वो भी है, कहते हैं मस्जिद जो टाइप होती है जैसे मुस्लिम के जो रिलीजियस प्लेस है वो भी है एक वहाँ। तो शारिका मंदिर जो टेम्पल है वो जगदम्बा भगवती के नाम पे वहाँ पे बना हुआ है। मखदूम साहिब श्राइन ऑफ हमजा मखदूम, वहाँ पे जो मस्जिद या मज़ार जो भी बोल सकते हैं उस टाइप का भी बना हुआ है। और गुरुद्वारा नानक साहिब जो गुरु नानक देव का गुरुद्वारा वहाँ पे वो भी है, इस फोर्ट के एरिया के अंडर ही आता है। वो तीनों चीज़ें एक ही फोर्ट में है, तभी ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ही है ये रहा हरी पर्वत फोर्ट जो डल लेक है, नीचे डल लेक है, ये हाउस बोट्स वगैरह इसी उसके वेस्टर्न साइड पे ये। और ये जो शारिका हिल्स या फिर कोहिमारन हिल्स जो हैं उनके उसके ऊपर है ये फोर्ट पूरा। और साथ तीनों टेम्पल भी है यहाँ पे, मस्जिद भी और गुरुद्वारा भी है इसी हरी पर्वत फोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भीमगढ़ फोर्ट, आल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। इसको रियासी फोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ये फोर्ट, तो इसको रियासी फोर्ट भी बोला जाता है। अंडर ASI फ्रॉम 1989 के बाद ये ASI के अंडर हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। जो मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज साइट्स की कन्वेंशन वगैरह है उनकी देख रेख के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। बिल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह, फेमस डोगरा रूलर ऑन द बैंक ऑफ रिवर अंजी। ये जनरल जोरावर सिंह जो उस टाइम जनरल थे इधर के, तो उनके द्वारा बनाया गया था। जनरल जोरावर सिंह जो डोगरा जनरल थे फेमस, तो उनके द्वारा बनाया गया था। उन्होंने लद्दाख पे लद्दाख को कैप्चर करने में भी हेल्प की थी महाराजा गुलाब सिंह की। ऑन द बैंक ऑफ रिवर अंजी रिवर के किनारे पे बनाया गया ये। फर्स्टली फोर्ट मेड बाय ऑफ क्ले दैन रिकन्स्ट्रक्टेड यूजिंग स्टोन बाय महाराज ऋषिपाल राणा, फाउंडर ऑफ रियासी। से पहले ये जो फोर्ट था ये मिट्टी का बनाया गया था, तो उसके बाद इसको द्वारा फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, द्वारा बनाया गया था इसको। तो फिर इसको पत्थर या जो चट्टान वगैरह उसके साथ बनाया गया था। तो महाराजा ऋषिपाल जो उस टाइम महाराजा नहीं थे, फाउंडर ऑफ रियासी, जो रियासी जिन्होंने रियासी की खोज की थी, रियासी टाउन या उसकी, तो महाराज ऋषिपाल राणा जो थे उन्होंने इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की थी इसकी द्वारा इस फोर्ट की। रिनोवेटेड बाय महाराजा गुलाब सिंह फ्रॉम 1817 टू 1841। 1817 टू 1841 इसको द्वारा रिनोवेट किया गया, इसके मतलब डेवलपमेंट की गई, नए जो मेन गेट बनाया गया उस टाइम। तो 1817 से लेके 1841 तक इसको द्वारा रिकन्स्ट्रक्शन की गई इसकी। कंसिस्ट ऑफ टेम्पल, पॉन्ड, रूम्स, आर्मरी एंड ट्रेजरी। तो इसमें मंदिर भी है, एक तालाब टाइप है और कमरे हैं अलग अलग साइज़ के, डिफरेंट टाइप्स के रूम्स हैं इसमें। आर्मरी भी रखी गई थी पहले, तो फिर बाद में ये जला दी गई, जला दी मतलब डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। फिर उसके बाद ट्रेजरी रखी थी तो वो जम्मू शिफ्ट कर दी गई थी ये रहा भीमगढ़ फोर्ट, ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसमें ये ऊपर ये डिफेंसिव एरिया, डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया गया था, तभी इसको बनाया गया था, हाइट पे बनाया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।